हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से सॉकलेंट हैं और वो भी ट्रेलिंग सॉकलेंट हैं, हैंग हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ट्रेलिंग सॉकलेंट देखने वाले हैं, यानी कि हैंगिंग सॉकलेंट जो परमानेंट हैं और काफ़ी टॉल हो जाते हैं, काफ़ी हैंग हो जाते हैं और लुक वाइज बड़े सुंदर लगते हैं। देख सकते हैं गार्डन का कॉर्नर। तो अगर आप ही सॉकलेंट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम हैंगिंग सॉकलेंट देखने वाले हैं और ये सॉकलेंट बहुत ही हार्डी हैं और आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस आपको मिलते रहें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जो बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर है डोंकी टेल यानी कि बुरोस टेल। लुक वाइज देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सारे इसके स्ट्रिंग्स इस तरीके से हैंग हो रहे हैं और ये चारों तरफ से हैंग होके इतने सुंदर से दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें लड़ियाँ बनी हुई है और कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर आते हैं, परमानेंट सॉकलेंट है। जो व्यूअर्स शुरू से मेरे वीडियोस देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको पता होगा कि ये प्लांट नहीं ख़राब हुए हैं, डेड नहीं हुए हैं और हमेशा से मेरे पास रहे हैं। केयर भी कम है और सेम प्लांट है, सेम पॉट है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने चेंज भी नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये डोंकी टेल है, बिल्कुल इस तरीके से इनकी टेल बन जाती है और हार्डी है, एवरग्रीन है। सेमी शेड में रखना है और इनकी कटिंग भी लगती है, इनके स्टेम कटिंग लगती है और इनके पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, ये डोंकी टेल से प्लांट तैयार हुए हैं जो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। साथ में देखिए यहाँ पर दूसरा ब्यूटीफुल प्लांट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आप देख सकते हैं कितना टॉल हुआ है ये और बहुत छोटा है पॉट, बहुत बड़े पॉट में नहीं हम रख सकते हैं इसको, छोटे पॉट में भी ये सुंदर लगते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं हैंग होके। इनकी ढेर सारी कटिंग मैंने अलग अलग पॉट में लगा दी है। एक यहाँ देखिए ये ओवल शेप है और यहाँ पे राउंड शेप है और ये देखिए ये हैंग होके कितना बड़ा हुआ है, कितना लंबा हुआ है। यहाँ भी देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं इसमें और कितने लंबे हो रहे हैं। तो ये कटिंग से लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ये ढेर सारे आपको अलग अलग पॉट में दिख रहे होंगे। यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये देखिए, ये ओवल शेप वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं और दूर तक हैंग होते हैं, ये लंबे हो जाते हैं। और ये राउंड शेप में है। तो इस तरीके से ये हमारे पास है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वैरायटी। और यहाँ पे है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। लुक वाइज ये बनाना शेप में है इनकी पत्तियाँ, इस वजह से इसे स्ट्रिंग ऑफ बनाना बोलते हैं। और ये भी हैंगिंग है, हैंग होते हैं और कटिंग से लग जाते हैं। ये भी काफ़ी टॉल हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए ये हैंगिंग पॉट में है और इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की केयर और इनकी प्रोपगेशन, कटिंग से लग जाती है, फ्लावर भी इसमें आते रहते हैं। परमानेंट और हार्डी सॉकलेंट है, सेमी शेड में लगाना होता है। और यहाँ पे है ये ट्रेलिंग जेट प्लांट। पत्तियों का 2 कलर शेड दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये फ्रंट और बैक, ग्रीन एंड लाइट पर्पल। और सर्दियों में ये कलर भी चेंज कर लेते हैं, समर में फिर वापस से ये ग्रीन हो जाते हैं और फ्लावर भी इसमें आता है। कटिंग से लग जाते हैं और परमानेंट सॉकलेंट होते हैं, हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। सारे हैंगिंग प्लांट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है जेलीबेन सेडम। ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होता है और हैंग होता है, बहुत अच्छी शाइनिंग होती है और परमानेंट प्लांट होता है। थोड़ी सी इनको धूप रखनी होती है और थोड़ी सी इनको धूप में रखनी होती है और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। इनकी एक एक पत्तियों से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, एरियल रूट होते हैं और कटिंग से और पत्तियों से न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, ये शाइनिंग और 2 कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ओवल शेप है। ये घोस्ट प्लांट है, ये भी हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं, इस तरीके से हैंग होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े से इसके लीव होती है, तभी इसे घोस्ट प्लांट कहते हैं। बिल्कुल टॉप पे ये कमल के फूल की तरह लगते हैं, कटिंग से और पत्तियों से लग जाते हैं। ये आइस प्लांट सॉकलेंट है जो हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल है और इसमें भी फ्लावर आता है और काफ़ी सुंदर लगता है। ये परमानेंट सॉकलेंट है, स्टेम कटिंग से लग जाते हैं और सेमी शेड में
अच्छे चलते हैं। इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी पैडेड है, मोटी मोटी गद्देदार पत्तियाँ होती हैं इनकी। ये क्रिसमस कैक्टस है, ये भी हैंगिंग सॉकुलेंट है। बड़े सुंदर सुंदर से इसमें फूल आते हैं, रंग बिरंगे, ऑरेंज, येलो, वाइट। और देखिए इसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत है, डेकोरेटिव है। सेमी शेड में या इंडोर इसे हैंग कर सकते हैं, हैंगिंग पॉट में सुंदर लगते हैं। तेज़ धूप में नहीं रखना है इनको और कटिंग से लग जाएंगे। यह है फिश बोन कैक्टस, ये भी कटिंग से मैंने लगाया है और हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। स्लो ग्रो होते हैं और बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, बिल्कुल क्रिसमस कैक्टस की तरह। और ये रूबी नेकलेस है, ये भी कटिंग से लग जाता है और हैंग होता है। इसमें भी मैंने यहाँ पे एक लगाई हुई है रूबी नेकलेस। ग्रीन कलर में होते हैं अगर शेड में रखते हैं, और अगर इनको धूप में रखते हैं तो कलर चेंज हो जाती है। तो ये देखिए रूबी नेकलेस का कलर कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे धूप मिल जाती है इनको। और छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत दिनों तक चले होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना पॉट है और हैंग हो रहा है, ये कितना सुंदर सा। ये है लक्ष्मी कमल, ये भी हैंगिंग पॉट में आप रख सकते हैं और बड़े सुंदर सुंदर से इसके फूल होते हैं और ढेर सारे इसके बेबी प्लांट आते हैं। तो ये भी बेबी प्लांट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इतना देखिए इसमें प्लांट भर गया है, आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हाउर्थिया है, बिल्कुल इसी की तरह दिखाई दे रहा है। और ये भी हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कम पानी देना होता है, इसके पत्तियों में जेल भरा होता है और ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए मैंने इसके कुछ प्लांट तैयार किए हैं। ये बेबी सनरोज है, ये भी हैंगिंग पॉट में आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी पत्तियां इसकी कट करके लगा सकते हैं। इसमें फ्लावर भी आते हैं पिंक कलर में। परमानेंट प्लांट है, पत्तियों पे बहुत शाइनिंग होती है। ये है सेडम सॉकुलेंट, सेडम की वैरायटी है और ये भी हैंगिंग प्लांट है। देखिए कितने अच्छे हैंगिंग पॉट में हमने रखा हुआ है। कलर इसमें दो मिलते हैं, एक ग्रीन और एक पिंक कलर। तो ये सेडम सॉकुलेंट देखिए कितना अच्छा हैंग हो रहा है, फ्लावर भी इसमें आ रहा है और ये पिंक कलर में है। पत्तियों से और स्टेम से इसकी कटिंग को हम लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हैंग होते हैं और अच्छे लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी सेडम ही है हैंगिंग पॉट में। नेक्स्ट है यहाँ पे सेडम पाल्मेरी, ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है। हैंगिंग पॉट में हमने लगा रखा है, इस तरीके से ये सुंदर दिखते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। मेन प्लांट यही है, मदर प्लांट, और आप इससे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये अभी स्प्रिंग में बहुत अच्छे से भर जाते हैं और इसमें फ्लावर भी आते हैं गर्मियों में। और यहाँ भी है ये सेडम सॉकुलेंट, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये दूसरी वैरायटी है सॉकुलेंट की और दो कलर शेड में है। पत्तियों से और कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में हमने लगा रखा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और परमानेंट और हार्डी सॉकुलेंट है। इसी की कटिंग हमने इसमें लगा दी थी और देखिए इस तरीके से ये दिख रहे हैं। तो ये सारे सॉकुलेंट है जो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और परमानेंट सॉकुलेंट है, हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे लेमन ग्रास है और देखिए कितने अच्छे ग्रीन लग रहे हैं। ये भी हैंगिंग पॉट में हम लगा सकते हैं। फ्लावर भी इसमें आते हैं और अभी स्प्रिंग में बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये इनको भी तेज़ धूप में रखना होता है और कटिंग से लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ सॉकुलेंट प्लांट दिखाए जो हैंगिंग सॉकुलेंट है, हैंगिंग प्लांटर के लिए सूटेबल है और हमारे गार्डन में बहुत अच्छे लुक आता है इनका। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सॉकुलेंट के नाम आपने जाने होंगे जिसको आप हैंग कर सकते हैं, गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं, हार्डी है, परमानेंट है। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इतने प्यारे प्यारे सॉकुलेंट अगर पसंद आए हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और भी आपको नई नई वीडियोज़ में दिखाती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।